अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। महारंग बलोच की जानिब से कोयटा में धरना देने की कॉल दी जाती है, लेकिन उस धरने में पता नहीं क्या होता है, जिसके बाद मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं और उसमें बलोचिस्तान की पुलिस और बलोचिस्तान की तंजीम बलोच यकजहती पार्टी के दरमियान झड़पें हो जाती हैं, जिसमें दोनों पार्टियां क्लेम करती हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। पुलिस का कहना है कि हमारे 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और उसके अलावा जो बलोच यकजहती पार्टी है वो भी कहती है कि हमारे 3 लोग हलाक और 5 से 7 लोग जख्मी हुए हैं। अब ये पुलिस और लोगों के दरमियान झड़पें क्यों हुई और इसमें महारंग बलोच का क्या किरदार है, जानते हैं इस वीडियो में। अब जब बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो उसके बाद जो BLA की तरफ से लोग थे और दूसरे ग्रुप्स की तरफ से जो लोग थे उनके खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी कामयाब ऑपरेशन करती है और जाफर एक्सप्रेस के सारे मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया जाता है। लेकिन मसला उसके बाद खड़ा होता है, क्योंकि वो लोग जो BLA के साथ थे या फिर किसी और ग्रुप के साथ थे और जो जाफर एक्सप्रेस वाकये में शरीक थे, तो बलोच लोगों का कहना ये था कि हमसे उनकी शनाख्त करवाई जाए ताकि हमें पता चले कि वो लोग कौन थे, जो हमारे गुमशुदा लोग हैं क्या वो भी इनमें शामिल हैं कि नहीं। और इसी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें उनको दिखाए ताकि हम उनकी शनाख्त कर पाए। लेकिन बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने कहा है कि वो जो लोग थे उनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो काबिल शनाख्त नहीं थे और इसी वजह से हमने उनको दफना दिया है। लेकिन अब एहतजाज में जो लोग हैं उनका कहना ये है कि एक तो वो जो लोग थे जिनको दफनाया नहीं गया उनको हमें दिखाया जाए और हम उनकी शनाख्त करेंगे ताकि हम पहचान सके कि वो जो हमारे गुमशुदा लोग थे वो भी इसमें शामिल थे कि नहीं। और इसके अलावा जिनको दफनाया गया है उनके लिए भी पाकिस्तान कोई प्रोसीजर बनाए और उनको निकाला जाए और हम उनकी शनाख्त करें। लेकिन पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत की तरफ से सीधा कह दिया गया है कि जिनको दफनाया गया है हम उनको वापस नहीं निकालेंगे और ना ही हम किसी कब्र की बेहुरमती करेंगे और ना ही जिनको हलाक किया गया है उनकी सारों के सामने परेड करेंगे कि सारे लोग आके उनको देखें और पहचाने कि ये कौन है ये कौन है। लेकिन ये धरना ऐसे ही चलता रहा और इन्होंने बलोचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत थी उसकी बात नहीं मानी और अपने धरने को शुरू रखा। लेकिन बात तब बढ़ती है जब महारंग बलोच, जो बलोचों की बहुत बड़ी रहनुमा बनी हुई है, वो भी इस धरने को ज्वाइन करती है, जिसमें उनका भी यही मुतालबा था कि जिनके खिलाफ पाकिस्तान की फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है उनकी हमसे शनाख्त करवाई जाए ताकि हम पहचाने कि वो हमारे लोग हैं कि नहीं। और इसके अलावा उनका एक और मुतालबा था कि महारंग बलोच की जो तंजीम है उसके भी कारकुनों को उठाया गया है और उनको भी रिहा किया जाए। मतलब कि उनका ये कहना था कि उनको जो उठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिहा कर दिए जाए क्योंकि वो हमारे कारकुन हैं। लेकिन ये धरने के बाद महारंग बलोच एक बड़े धरने कॉल देती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि हम सब कोयटा में धरना देंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जिस दिन धरना होना था उस दिन महारंग बलोच की तंजीम बलोच यकजहती पार्टी और पुलिस के दरमियान झड़पें हो जाती हैं और ये झड़पें इतनी बड़ी होती हैं कि पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे 10 लोग जख्मी हुए हैं और दूसरा जो महारंग बलोच की पार्टी है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारे 3 लोग हलाक और 5-7 लोग जख्मी हुए हैं। मतलब कि दोनों पार्टियों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना ये था कि ये जो धरना देने लोग आए थे ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से बात इतनी बड़ी। लेकिन इसके बाद महारंग बलोच की तरफ से पूरे बलोचिस्तान में शटर डाउन एहतजाज की कॉल दी जाती है। अब ये एहतजाज कितना बड़ा और कामयाब होता भी है कि नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इससे बलोचिस्तान को असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि महारंग बलोच बलोचिस्तान में काफी मकबूल है। लेकिन इनका मसला ये है क्योंकि ये अपनी बात तो कर देती है और ये चाहती है कि जो हमने बात रखी है ये पूरी हो और हम कोई और बात नहीं सुनेंगे। लेकिन मुज़ाकरात तो ये होते हैं कि सामने वाली पार्टी भी अपनी बात रखती है और आप भी अपनी बात रखते हो, जिसके बाद जो दोनों के लिए सही होता है वो तय पाया जाता है। लेकिन जो महारंग बलोच है कि जो हमने बात कर दी है वो पूरी हो और हम कुछ भी नहीं जानते और इसी वजह से ये मसला बढ़ता रहता है, क्योंकि कोई मुज़ाकरात तो होते नहीं है और ये जो गुमशुदा लोग हैं इनके साथ भी यही हो रहा है और ये काफी सालों से मसला चला आ रहा है। अब इसमें महारंग बलोच का कहना ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब इसमें सोचने की बात ये है कि महारंग बलोच इंसाफ की बात करती हैं और आज ये बलोचों के साथ खड़ी हो गई हैं और ये कहती हैं कि मैं बलोचों के साथ हूँ और ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये सही है। लेकिन महारंग बलोच उस दिन कहाँ थी जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो रहा था, या फिर उसके बाद जो नौशकी में इंसिडेंट हुआ है, इन सब में महारंग बलोच कहाँ थी। और इसके अलावा भी बलोचिस्तान में काफी सारे वाकये हुए हैं तो उसमें तो महारंग बलोच की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ये गलत हुआ है और मैं इनके खिलाफ हूँ। और इसके अलावा जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था ये भी काफी बड़ा था, लेकिन उस दिन भी महारंग बलोच कहीं नजर नहीं आई और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया। लेकिन होना तो यही चाहिए था कि महारंग बलोच उस दिन भी कोई बयान जारी करती कि ये जो हो रहा है ये गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन उस दिन महारंग बलोच ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये उनके लिए आवाज उठा रही हैं जो BLA की तरफ थे और जो इस जाफर एक्सप्रेस वाले सारे कारनामे में शरीक थे। मतलब कि ये देखें कि जाफर एक्सप्रेस के जो मुसाफिर थे जिनको अगवा किया गया उनके हक में महारंग बलोच ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो या तो पंजाबी थे या सिंधी या पठान, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाई गई। और जो पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से कामयाब ऑपरेशन किया गया है और उसमें जो BLA के लोग हलाक हुए हैं उनके लिए महारंग बलोच एहतजाज कर रही है कि वो जो लोग हलाक हुए हैं हमें उनको दिखाया जाए
जाए और हम उनकी शनाख्त करेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि जो लोग पाकिस्तान के लिए मसला बने हुए हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो चाहे वो अपने हों या गैर, वो हमारे दुश्मन ही होते हैं। क्योंकि अगर कोई गलत कदम उठाता है तो वो गलत होता है, तो फिर इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो हमारे लोग हैं या गैर। अब अगर मान भी लें कि वो जो गुमशुदा लोग हैं वो इनमें शामिल हैं और वो पाकिस्तान के बलोच हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अब वो क्या कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए कितना मसला बने हुए हैं और वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत। ये सब देखने के बाद आपको ऐसे एहतजाज करना चाहिए, लेकिन इनको तो ये चाहिए कि वो जो हमारे गुमशुदा लोग थे उनकी शनाख्त करवाओ और पाकिस्तान जाए भाड़ में। अब वैसे तो एहतजाज हर कोई कर सकता है और हर कोई हक रखता है कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है तो वो एहतजाज करे या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप आवाज किसके लिए उठा रहे हो और इस एहतजाज से आपको कोई फायदा होगा भी कि नहीं, या फिर ये आपके मुल्क के लिए मसला बनेगा, या फिर आप आवाज इसीलिए उठा रहे हो कि वो इंटरनेशनल न्यूज बने और पाकिस्तान की बेइज्जती हो कि पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं और पाकिस्तान में बेसुकूनी है। क्योंकि ये जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसी वजह से ही एहतजाज करते हैं ताकि उनको फेम मिल सके, और दूसरा ये जो बैरूनी ताकतें हैं ये भी इनको फंडिंग करे। और अब जो एहतजाज के दौरान वाकया हुआ है ये गलत है, लेकिन ऐसे ग्रुप्स इसको भी मुद्दा बनाकर बलोचिस्तान में और बेसुकूनी फैलाएंगे। अब महारंग बलोच जो गुमशुदा लोगों के लिए आवाज उठाती हैं वो उनका हक है और उनको उठानी चाहिए, लेकिन जब आप गलत चीज के लिए आवाज उठाओगे तब आपको गलत समझा जाएगा। और इसी वजह से ये जो अब महारंग बलोच कर रही हैं और इस एहतजाज को ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं ये गलत है। क्योंकि आपको आवाज उठानी चाहिए उन लोगों के लिए जो मुसाफिर थे और जिन पर तशद्दुद हुआ है, उनके लिए नहीं जो तशद्दुद करने वाले थे। अब देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि महारंग बलोच जो कर रही हैं वो सही है कि गलत? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।